स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए जवाब देना है कि यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए और देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो आपके सामने है। गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए बताइएगा 1 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। आपसे पूछा है नहीं है, तो चलिए फिर बताइए नहीं है कौन सा। यहाँ पर देखो कृष्णा होता है, हंस सुता होता है, यहाँ पर अकरजा होता है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि भैया यहाँ पर कुलंक कसा नहीं होता है, क्या कुलंक कसा नहीं होता है। अब आपको ये बताना है जो कुलंक कसा होता है वो किसका होता है। तो आप कहेंगे कुलंक कसा होता है नदी का होता है। किसका होता है, आप कहेंगे सर नदी का होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताना है कामदेव का पर्यायवाची। देखिए हमेशा पर्यायवाची में कामदेव की पर्यायवाची आपसे हमेशा पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर देखो बताना है कि भैया कामदेव का जो पर्यायवाची आपसे कह रहा है नहीं है। तो देखो अनंग होता है, क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं अनंग होता है, ये सही है। यहाँ पर दिया गया है मार भी होता है, यहाँ पर मनमत भी होता है, ठीक है ना। लेकिन कामपाल नहीं होता है, इसका ऑप्शन बनेगा बी वाला कामपाल नहीं होता है। याद रखिए बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से, क्या दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अपने सही पर्याय से सुमेलित नहीं है। अपने सही पर्याय से यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जो आप देना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए तुरंग दिया गया है, आप देख रहे हैं तुरंग दिया गया है और बाज दिया गया है ना। आराम दिया है, बगीचा दिया है, विडौजा दिया और चंद्रमा दिया है, दैत्य दिया है, निशाचर है। हमने कहा तुरंग और बाज बिल्कुल सही है, आराम और बगीचा भी सही है, दैत्य और निशाचर भी सही है। लेकिन आपको बताना है भैया ये जो विडौजा होता है वो तो इंद्र का होता है। विडौजा जो होता है वो आपके इंद्र का होता है, ये चंद्रमा का तो होता नहीं है। तो आपका गलती हो गई, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित आपका होगा। बाण के लिए पर्यायवाची आपकी विकल्प आप कौन सा होगा 4 नंबर में। तो देखो बाण का पर्यायवाची क्या होता है यहाँ पर बताना है। देखिए बाण का पर्यायवाची सर भी होता है और सिलीमुख होता है ना, होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया तीर दिया और विभूषित दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला वाला आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 5 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कह रहा है भैया सिंह के पर्यायवाची, और सिंह के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे यहाँ पर देना है। भैया आप लोग बातों में लगे हैं ना, क्वेश्चन में तो ध्यान देते नहीं हैं, और जब क्लास में ध्यान देते नहीं है बाद में कहते हैं या नहीं ऐसा है ना। क्लास में अगर रहते हो तो कम से कम थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दिया करें। पहले से पढ़ाई करेंगे थोड़ा सा अच्छा होगा, है ना। पेपर वो कैसा भी हो लेकिन कम से कम ये तो लगता है कि मेहनत करेंगे। लेकिन क्लास में आप बातें ही करते रहते हो पूरी क्लास में, फिर पढ़ाई क्या होती है। क्लास में बातें होती हैं, फिर इसके बाद पढ़ाई, मोबाइल रखने के बाद घर में भी बातें करते हो। तो थोड़ा सा पढ़ाई सीरियस होकर करिए। जानते हो आज का लेवल क्या आ रहा है, यूपी 80 का लेवल, IAS का लेवल आ रहा है। तो भाई सीरियस से नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका सिंह का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है 5 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर सिंह का होता है आतंक, अंतक होता है, सिंदूर होता है, मृगांक होता है। यहाँ पर पंचानन नहीं होता है। पंचानन जो होता है ये आपके शंकर को कहते हैं, शंभू को कह देते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत दिए गए हैं। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची यहाँ पर क्या है गलत दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो सूर्य का क्या होता है, यहाँ पर देखो सूर्य दिया है तो सूर्य का दिया गया है क्या, दिवस दिया है, वासर दिया है और याम दिया गया है। भैया आपको मालूम है याम जो होता है, याम मतलब होता है पहर। क्या होता है याम मतलब पहर होता है। पहर जानते हैं ना, ये जो दोपहर तिपहर वाला होता है, ठीक है। पहर हो गया, बेला हो गया। तो ये तो आपका पॉइंट आपका यहाँ से गलत हो गया। बल्कि कमल का जलज होता है, सरोज होता है, पंकज होता है। पुष्प का कुसुम होता है, सुमन होता है और फूल होता है। यहाँ पर भारती का वाणी है ना, गिरा और वाकदेव हो जाएगा। तो ऑप्शन गलती है आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वसंत का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। बसंत का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर देखिएगा तो बसंत का पर्यायवाची होता है कुसुमाकर होता है, मधुमास भी होता है और ऋतुपति होता है। लेकिन यहाँ पर कांतार नहीं होता है। कांतार ये आपका 1 में आ जाएगा।
तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जिसका आ रहा है नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है पुलोमा का पर्यायवाची, पुलोमा का पर्यायवाची कह रहा है, तो पुलोमा का पर्यायवाची कंज नहीं होता है ना ये होता है, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका नंबर सची। अब ये सची क्या है, तो देखो पुलोमा का होता है सची और सची होता है इंद्रवधु। किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे इंद्रवधु। ये जो आपका पॉइंट दिया है वो आपके इंद्रवधु का है, इंद्रवधु हो जाएगा, है ना, इंद्राणी का हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि जीव का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जीव का पर्यायवाची यहाँ पर देखो दैत्य होता है, जीवन होता है और यहाँ पर प्राणी भी होता है, लेकिन देखा जाए आपका उदक, तो उदक नहीं होता है, याद रखिएगा उदक नहीं होता है। उदक मतलब होता है पानी का होता है, किसका होता है, ये पानी का पर्यायवाची, और पानी का पर्यायवाची नीर होता है, सलिल भी होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपने सही पर्यायवाची शब्द युग्म से सुमेलित आपका नहीं है 10 नंबर में। देखिए 10 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है, आप कहेंगे कांतार, यहाँ पर दाव दिया गया है, यहाँ पर सुआ दिया है कीर होता है, और कोलय दिया है आपका कंज दिया गया है। और याद रखिएगा कुंभिल और कुंभ, कुंभिल और कुंभ ये आपके गलत हैं, क्योंकि कुंभ मतलब होता है क्या, कुंभ मतलब होता है घड़ा, और होता है गागर और कलश होता है, लेकिन कुंभिल जो आपका किसका है, तो कुंभिल होता है तस्कर, है ना, जो मूसक होता है जिसे खनक कहते हैं, तो कुंभिल हो जाता है तस्कर, मूसक, खनक, ये चूहे का हो जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और हाँ साथ में देख लीजिए भैया, ये जो पेपर आपका है ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका है, जो पिछली बार पेपर हुआ था वो पेपर आपका है, ठीक है। अब आप लेवल को समझ सकते हैं कि आसान कुछ नहीं रह गया है, आने वाले समय में आपको बड़े बड़े पहाड़ देखना पड़ेगा। तो आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करिए, डेली पर्यायवाची पढ़ते हैं, डेली सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। और आज के टेस्ट पेपर में आप देख लीजिएगा कि नहीं आपके अंदर जो क्षमता है वो कितनी है और पेपर का लेवल क्या आया था, ठीक है ना, तो अपना समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय, यहाँ पर दिया गया है क्या, कितने विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन को लॉक करना है, आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, कह रहा है कला का अंतिम, है ना, क्या दिया है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, यहाँ पर पूछा है विशेषण, कितने विशेषण है। अच्छा यहाँ पर पूछा है विशेषण कितने, कितने विशेषण है, तो देखो यहाँ पर दिया है कला का अंतिम, है ना, फिर दिया गया सर्वोच्च ध्येय, है ना, फिर क्या दिया है सौंदर्य। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 3 इसमें से क्या हो गए विशेषण, क्या हो गए 3, यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर में आप कहेंगे सर 12 की अगर बात करते हैं तो देखो ईर्षा का ईर्ष्याल होता है, अपेक्षा का अपेक्षित होता है, उपन्यास का औपन्यासिक होता है, लेकिन यहाँ पर देखो उत्साह और हतोत्साह, उत्साह और हतोत्साह तो एक ही हैं, तो आपका कहेंगे आंसर है यहाँ पर ए वाला आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द कहलाता है वो क्या होता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें बोलते हैं प्राविशेषण। क्या बोलते हैं, प्राविशेषण। देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, आपका जवाब है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और आपके विशेष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 ऑप्शन को लॉक करेंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है भले, है ना, महान, उचित, संयमित, है ना, तो आप देखिएगा कि 4 तो विशेषण आपके हो गए। अब यहाँ पर देखो एक दिया है लोग दिया है और यहाँ पर व्यवहार दिया है, तो आप कहेंगे 4 विशेषण हैं और 2 आपकी विशेष है। देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन डी वाला हो गया, 4 विशेषण और 2 विशेष हो जाएंगे। विशेषण की थ्योरी या विशेषण के टॉपिक वाइज नहीं देखा है तो उनको देख सकते हैं, बाकी वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो उनको भी आप लोग दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द आपका नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर विशेषण शब्द थोड़ा सा क्या होता है, उसमें से बदलाव होता है, घुमाव फिराव होता है तो वो विशेषण होगा, और सिंपल और प्लेन और नॉर्मल जो आपका शब्द होगा वो विशेष होगा। अब 15 वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर वरदायक और यहाँ पर वरद और यहाँ पर उदय वर्णीय, थोड़ा ना थोड़ा देखा जाए किस शब्द के बदले हुए रूप हैं, वरदान। ये वरदान बिल्कुल जो आपका सिंपल शब्द है, ये है आपका विशेष है, और ये तीनों शब्द क्या है, आपके विशेषण है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेष है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, विशेष मतलब प्लेन, बिल्कुल सिंपल सीधा साधा जो आपका क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर देखो अग्नि दिया गया है, अग्नि, और अग्नि ही इसका आंसर राइट हो जाएगा विशेष। क्यों? क्योंकि अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय, क्या होता है, आग्नेय हो जाता है, इसका विशेषण आग्नेय हो जाता है। आसीन भी आपका है, कर्मठ है, मधुकर भी आपके यहाँ पर विशेषण। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, दोनों शब्द जो आपके हैं ये आपका है क्या। दोनों शब्द आपका क्या है, समुदाय है, क्रमवाच्य है, गणना है, विशेषण है, आवृत्ति है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट यहाँ हो सकता है, यहाँ पर जो आप देना है। चलिए 17 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 17 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये समुदाय है ना, दोनों, तीनों, चारों, ये आपके क्या होते हैं, समुदाय होते हैं। अगर आपसे पूछे क्रमवाच्य क्या होता है तब आप क्या बताएंगे भाई। अगर आपसे पूछे क्रमवाच्य क्या होता है तो आप कहेंगे सर क्रमवाच्य में होता है जैसे पहला दूसरा, है ना, क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना कि भैया यहाँ पर राहुल का स्थान इस क्लास में पहला है, ठीक है ना, अनूप का स्थान इस क्लास में दूसरा है, ठीक है ना। अब वो पढ़ने में है या बातें करने में, वो बात दूसरी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये आपका हो गया क्रमवाच्य में हो गया। अब यहाँ पर गणनावाच्य की अगर बात करते हैं तो गणनावाच्य में क्या हो जाएगा, गणनावाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्ण बोधक होता है और एक होता है अपूर्ण बोधक होता है, ठीक है ना। मतलब पूर्ण मतलब हो गया जैसे दो बैल आ रहे हैं, दो लोग शतरंज खेल रहे हैं। अपूर्ण मतलब होता है 1.5, 2.5, है ना, आधा किलो चीनी, 1.25 रुपए और 2.5 रुपए, ये आपके हो जाएंगे अपूर्ण बोधक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है आवृत्ति विशेषण क्या होता है, तो आवृत्ति में होता है दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये होते हैं आवृत्ति में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, जिसका आ गया ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काला हिरण तेज दौड़ता है, ये क्रिया विशेषण पूछा है। और क्रिया देखो, क्रिया किसमें है, इन शब्दों में क्रिया एक दिख रही है, यहाँ पर आपका तेज। तो कुल मिला के 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कि भैया जो क्रिया विशेषण है वो है किसमें, तो आपके ए नंबर तेज में आपका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निश्चित संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है निश्चित, और जब निश्चित संख्यावाची विशेषण पूछे तो आपको जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। कितने लोग हैं जो इसका सही जवाब दे सकते हैं कि जो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर निश्चित संख्यावाची में ऑप्शन क्या होता है, 4 दे रहे हैं। देखो यहाँ पर संख्यावाची विशेषण, यहाँ पर हम कह रहे हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण, और निश्चित संख्यावाची विशेषण जो होते हैं वो होते हैं कितने, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 होते हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा 5। अब ये निश्चित संख्यावाची विशेषण 5 कौन कौन होते हैं, तो एक आपका होता है गुणवाचक, क्या हो जाएगा, गुणवाचक होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। फिर इसके बाद होता है क्रमवाचक, क्या होता है, क्रमवाचक। जो आप लोग 4 बता रहे हैं ना, 4 जो लोग बता रहे हैं वो होता है क्रिया विशेषण। 4 जो होते हैं वो क्रिया विशेषण। यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, एक तो होता है गुणवाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक होता है, तीसरा होता है आवृत्ति, क्या होता है, आवृत्ति आपका होता है, और चौथा होता है समुदाय, समुदाय हो जाएगा और जिसे समूह कहते हैं, और एक होता है प्रत्येक बोधक, क्या होता है, प्रत्येक बोधक विशेषण। तो इसलिए आपके कितने हो गए, 5 हो गए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कौन सा युग्म सही विशेषण विशेष से सुमेलित नहीं है। 20 नंबर आपसे कह रहा है, तो 20 वाला का देख लेते हैं। यहाँ पर 20 वाले में कौन सुमेलित नहीं है, आप कहेंगे भयानक का भय बिल्कुल सही है, यहाँ पर मांस का मांसल ये भी सही है, लघु का लाघा होता है ये भी सही है, मतलब ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। गड़बड़ी है ऑप्शन आपके बी नंबर पे, क्योंकि भैया रंग का विशेषण क्या होता है, रंग का होता है रंगीन, क्या होता है, रंगीन होता है, ना कि रंगीली होता है, क्या होता है, रंगीन होता है। इस कारण से बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 21, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन को लॉक करना है। जवाब दीजिए इसका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। दोस्तों 21 की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहला पॉइंट दिया है कि जो आशा से परे हो। पहला क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो आशा से परे हो उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे जो आशा से परे होता है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर बताना है आशातीत। क्या होता है, आशातीत होता है। आशातीत होता है दोस्तों, याद रखिए, अप्रत्याशित नहीं होता, आशातीत होता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये तो आपका गड़बड़ हो गया, बल्कि आशा जगाने वाला, क्या आशा जगाने वाला होता है आशाजनक। पैर से लेकर मस्तक तक होता है अपाद मस्तक, और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कानीन कहते हैं। इन सबको नोट करते चलिएगा। डेली टेस्ट पेपर लगाइए और डेली टेस्ट पेपर में नोट्स जितना बनाना है, मतलब जो भी आपकी यहाँ पर पढ़ाई जाती है, जो नहीं आता है उसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे। देखो दिया गया हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन देना है। देखिए 22 की अगर बात कर लेते हैं 22 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा दोस्तों कौन, यहाँ पर होता है समिधा। क्या होता है, समिधा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है समिधा कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर 23 नंबर में। और 23 की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपसे कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। जब रखने वाला शब्द लगा हो तो याद रखिएगा इस छोटी सी पॉइंटिंग नहीं, ये पॉइंट बहुत बड़ा है। जब रखने वाला शब्द आ जाता है तो भाई जो कोई भी शब्द होता है उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी होती है। क्या, छोटा ऊ की मात्रा आपको लगी होगी। इसको नोट कर लीजिए, ट्रिक समझ लीजिएगा। ठीक है, मोक्ष की इच्छा अगर होता तो मुमुक्ष हो जाता, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो मुमुक्षु हो जाएगा। मतलब देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी है। युद्ध की इच्छा रखने वाला है तो आप कहेंगे युद्ध, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है। अब युद्ध की इच्छा दिया है तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ की मात्रा इसका मतलब रखने वाला होना चाहिए था, और नहीं है तो आपको मात्रा हटा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो तैरने की इच्छा होती है तितीर्ष। क्या होता है, तितीर्ष। ये जो छोटा ऊ की मात्रा है ना, ये नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए हैं कि जब छोटा ऊ की मात्रा आती है इसका मतलब होता है रखने वाला शब्द अगर पहले होगा तो छोटा ऊ की मात्रा उसमें लगी होगी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। रात्रि का प्रथम प्रयोग होता है, इसे प्रदोष कहते हैं। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कलभ किस वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। कलभ किसे कहा जाता है, कलभ किसे कहते हैं। आप कहेंगे सर जी कलभ की अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर 24 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। कलभ मतलब होता है हाथी का बच्चा। क्या होता है, हाथी का बच्चा होता है। तो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है धीरे धीरे या मंद गति से काम करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। और भैया धीरे धीरे या मंद गति से जो काम करता है वो सफल होता है जीवन में, है ना। क्योंकि भैया जो लोग, जैसे आपके खरगोश, और यहाँ पर किसकी कहानी सुना है, खरगोश की कहानी सुना होगा और आपके कछुए की कहानी सुना होगा। तो इसमें भैया कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन अपने मंजिल को पा लेता है। वैसे जब भी आपको तैयारी करने की बात आती है तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे बढ़िया तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं कि जब एडमिट कार्ड आ जाए तो एडमिट कार्ड के समय आप बस यूट्यूब में आइए, मैराथन क्लास से देखिए, फंसे तो फंसे, नहीं तो बिल्कुल गया। और यही चीज़ अगर आप पहले से तैयारी करेंगे, किताबों से भी पढ़ेंगे, तो किताबों में कुछ ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। भाई यूट्यूब में अगर आपको बहुत कठिन पढ़ाएंगे तो आप खुद नहीं पढ़ते हैं, है ना। भाई कोई भी आपका टीचर हो, जब यहाँ पर अगर थ्योरी पढ़ाने लगे, कठिन के बाद छोड़ो, जब यूट्यूब में थ्योरी पढ़ाने लगे तो क्लास में 2 बच्चा आएगा, 4 बच्चा आएगा, सिर्फ सिलेक्शन वाला, बाकी यहाँ पर अदर नहीं आते हैं। तो यही कमी होती है, कमियां भी तो होती हैं, है ना। तो याद रखिए धीरे धीरे मंद गति से बिल्कुल आराम से तैयारी करने वाला, ये शब्द हो जाएगा कौन, 25 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर है। यहाँ पर दीर्घ सूत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ सूत्री हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर नए टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, कह रहे हैं क्या कि पहले कछुआ और खरगोश की बात थी तो कछुआ को जमीन में दौड़ाया गया था और खरगोश को दौड़ाया गया था। लेकिन अब क्या है, नए टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, कछुआ कहता है ऐसे ऐसे कैसे होगा, मैं पानी वाला हूं, मुझको पानी में दौड़ाओ और उसको जमीन में दौड़ाओ। तो भैया जब कछुआ पानी में आएगा तो ऑटोमेटिक भागेगा और वो ऑटोमेटिक उसको पीछे कर देगा। तो नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है, नया नया जमाना है, अब नई नई सोच यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सुमेलित है। यहाँ पर 26 नंबर देना है। कह रहा है कौन सा विकल्प आपका सुमेलित है। 26 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए।
चलिए देखो दिया गया है पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे नैऋत्य नहीं कहते हैं। ठीक है, याद रखिए पूरब और उत्तर के बीच का होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान कहते हैं, ईशान हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है इसे क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिम का जो कोण होता है उसे नैऋत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैऋत्य बोला जाता है। नैऋत्य आपका हो जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया गया है आपका कौन सा 26 नंबर में सी वाला है ना, सी वाला ये हो जाएगा कि उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है वायव्य होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो एक स्थान पर टिक कर ना रहता हो, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहता उसे क्या कहते हैं? 27 में ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आप कहेंगे यायावर। क्या होता है? यायावर। जो एक जगह स्थिर नहीं होता है उसे यायावर कहते हैं, जो इधर उधर भगता रहता है ना। याद रखिए जो एक जगह स्थान में एक स्थान पर टिक कर रहता है उसे यायावर कहते हैं। ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस स्त्री या पत्नी का है ना पति परदेश से वापस आने वाला हो, तो भैया जब वापस आने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे उसे बोलते हैं आगमस्य पत्रिका। क्या होता है? आगमस्य पत्रिका होता है। ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 29 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा कि सर जी 29 की अगर बात कर लेते हैं तो कह रहा है निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज होता है, हवन में जलाने वाली जो सामग्री होता है समिधा होती है, जिसका मन कहीं और हो है ना, क्लास में पढ़ रहा हो लेकिन मन कहीं और हो उसे बोलते हैं क्या? अन्य मनस्क कहते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। मतलब 29 नंबर का सभी ऑप्शन क्या है? यहाँ पर सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। ठीक है ना, 29 के सभी ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसकी निंदा की जाती है, जिसकी निंदा की जाती है, आपसे 30 नंबर में कह रहा है कि जिसकी निंदा की जाती है, तो भैया आप कहेंगे उससे क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा? जिसकी निंदा की जाती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जिसकी निंदा की जाती हो चलिए, और यहाँ पर देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? निंदनीय हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर निंदनीय। मतलब 30 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपने तद्भव तत्सम से सही सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम से सही सुमेलित नहीं है 31 नंबर में। हमने कहा मोती का मौतिक होता है, नीम का निम्ब होता है, बारात का वर यात्रा होती, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर मयूर का भैया मोर नहीं होता है, मयूर का मोर होता है, मोर होता है, मोर होता है तद्भव। तो ऑप्शन कहेंगे सर जी सी वाला आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द आपका है? क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है तद्भव शब्द जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। आप कहेंगे सर जी वह लगा है, विभूति आपका है, ध्वनि है और आपका मास दिया है। ये जो आपका मसान दिया गया है ना, याद रखिएगा मसान शब्द जो आपका है ये आपका तद्भव है। तो 32 से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? हमने कहा जहाँ की आपकी चांद की बिंदी मिल जाए तो हमेशा क्या होता है? तद्भव होता है। पूछा गया है तत्सम, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंह में, माँ में और फांसी में सभी में क्या है? चांद की बिंदी है। ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द आपका नहीं है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है 34 नंबर में? तो 34 की अगर बात करते हैं तो देखो अत्र आपका होगा, यहाँ पर एवं भी आपका है, एस भी आपका है, लेकिन ये जो यो दिया है यो है ना, यो शब्द आपका नहीं है तत्सम। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 35 को ऑप्शन लॉक करना है, सही सुमेलित नहीं है। देखो जांग का जंघा होता है, ये तो सही है। उजला का उज्जवल होता है, ये भी सही है। उलाहना का उपालंब होता है, ये भी सही है। लेकिन ये गड़बड़ी है आपका डीठ का आपका धृष्ट दिया है। वैसे देखने में लग रहा है कि सही है लेकिन गड़बड़ है। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? क्या आपको पहचान मिली है? नहीं, आपको पहचान नहीं मिली होगी। यहाँ पर गलती क्या है कि भैया ढीठ होता है, ढीठ ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखते हैं ढीठ, और इस प्रकार से जब ढीठ होगा तभी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ढीठ इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है?
कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, यहाँ पर 36 नंबर आपसे कह रहा है। तो चलिए तत्सम नहीं है कौन, यहाँ पर देखो कट ही होता है, कृषकाय भी आपका है, कर्क भी है, लेकिन ये जो आपका किशन दिया गया है किशन, ये किशन कन्हैया ये नहीं आपका बनेगा, ठीक है ना, सिंपल सी सीधी बात होगी। याद रखिए आपका ए नंबर जो आपका किशन है ये आपका तत्सम आपका नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। यहाँ पर दिया गया 37 नंबर में कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। 37 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी तद्भव शब्द आपका नहीं है, तो देखो यहाँ पर चांद की बिंदी अर्थात ये भी तद्भव है, आंख में भी तद्भव आपका है, कान में भी आपका है क्योंकि कान का कर्ण होता है, तो इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर अधर। अधर आपका तद्भव नहीं, ये आपका तत्सम है। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताना है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द आपका क्या है 38 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर किंचित मतलब होता क्या है, किंचित तत्सम का तद्भव पूछा है तो किंचित का होता है कुछ, क्या होता है कुछ होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर कुछ हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्या किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द। अब यहाँ पर 38 नंबर में तो वही बात हो गई ना, दोनों क्वेश्चन एक हैं क्या, क्वेश्चन 38 एक हैं। चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है। 39 नंबर आपसे कह रहा है कि 39 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा बताना है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तत्सम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है, दीक्षा और परीक्षा दिया है, शुकर का बलिवर्ध होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, लेकिन भैया यहाँ पर कपूत और सपूत जो दिए हैं ये भैया आपका यहाँ पर क्या हो जाएंगे अशुद्ध हो जाएंगे, ऑप्शन सी नंबर है। अगला है गेहूं का तत्सम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन लॉक करना है कि गेहूं का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर गेहूं का जो होता है वो होता है गोधूम, क्या होता है गोधूम, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर गोधूम हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। अब आपको वर्तनी जब शुद्ध दी गई है तो आपको बताना है कौन सी शब्द आपकी सही है 41 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है खिवैया, खवैया होता है, गलत दिया गया है। न्यौछावर दिया गया है, नौछावर है ना, यहाँ पर न्यौछावर होता है, न्यौछावर नहीं होता, बड़ा बड़ा औ की मात्रा दिया गया है। यहाँ पर निरपेक्ष दो गया गलत दिया है। यहाँ पर अन्नानास, अन्नानास जो आपका है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है 42 नंबर में। 42 की बात करिएगा तो कह रहा है शुद्ध वाक्य, चलिए भारत ब्रिटेन के अधीन था, है ना, यहाँ पर ये हो सकता था, कभी दिया है इस बात का, तो भैया यहाँ पर इस बात का, बात तो वही है, तो बात का स्पष्टीकरण यहाँ पर देखो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दे दिया। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर में। आपसे कह रहा है कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 43 नंबर में तो कह रहा है राम और श्याम विषय चर्चा, क्या है राम और श्याम विषयक चर्चा। फिर यहाँ पर दिया है राम और श्याम से संबद्ध, यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका सीधा हो जाएगा ए नंबर है, क्योंकि भैया आपको मालूम है जब राम और श्याम दिया है तो संबद्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको विषय बताना है उनके विषय में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर देखा जाए 44 नंबर में तो शुद्ध वर्तनी जो होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी। हमने कहा जब भी कभी हिरण्यकश्यप की बात आती है, क्या जब हिरण्यकश्यप की बात आती है तो आपको हिरण्यकश्यप नहीं लगाना है, आपको लगाना है हिरण्यकश्यप, क्या लगाना है हिरण्यकश्यप लगाना है, तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखा है। यहाँ पर देखिए 45 नंबर में जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर दिया है तद उपरांत होता है, क्या होता है तद उपरांत होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है, कवयित्री होता है ना, तो ये भी गलत दिया है। अभी कल के पेपर में अर्थात जो आपका कह सकते हैं पेड एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आया था कवित्री। देखो यहाँ पर दिया गया अंत्याक्षरी, बिल्कुल ये वाला आपका सही है, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर आपका अशुद्ध है। यहाँ पर 46 ऑप्शन देना है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध आपका कौन है 46 नंबर में। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है वह दंड देने के योग्य है, तो वह दंड के योग्य होता है, देने शब्द भाई जब दंड है तो दिया जाएगा, तो इसका मतलब दंड के योग्य होता है भैया, यही आपका क्या हो गया अशुद्ध हो गया। बाकी जो आपके 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, ये आपके सही
सही थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध दिया गया है 47 नंबर में कि वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो आपका कौन है। यहाँ पर देखो तिरस्कार तो आपका गलत दिया गया है, ये वाला आपका सा लगा के। अधीन होता है ना कि अधीन होता है। प्रदर्शनी देखो प्रदर्शनी दी गई है आपका गलत है। ऑप्शन में यहाँ पे नंबर संग्रहित हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि अग्रलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है 48 नंबर में। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो अष्ट ये गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अष्ट, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 49 का ऑप्शन देना है कि जो शुद्ध वाक्य है वो आपका कौन सा है 49 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है आज रविवार का दिन है। क्या आज रविवार का दिन है? बड़ी अच्छी बात है कि रविवार का दिन है ना। ये आपका पॉइंट आपका 49 नंबर में जो दिया गया है ना 49 नंबर में। अच्छा गलती है भैया, आज रविवार का दिन है तो आज रविवार है तो दिन की बातें नहीं करना है, ये गलत दिया है। आज रविवार का दिन है तो भैया रविवार है तो दिन तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं है। अनेकों शब्द कभी प्रयोग करते नहीं हिंदी में, ठीक है ना। अनेकों शब्द कभी प्रयोग नहीं करते हैं, अनेकों शब्द कभी प्रयोग नहीं करते हैं। अपनी स्वेच्छा से तो भैया अपनी लगाना ही नहीं है क्योंकि स्वेच्छा है तो स्वेच्छा मतलब अपनी बात हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बन जाएगा कौन, यहाँ पर हो जाएगा डी कि 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है ना। ऐसे छोटी छोटी बारीकी पकड़ी जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया है 50 नंबर में। अशुद्ध कौन सा दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मृतकों के इलाज की उत्तम व्यवस्था। मृतकों के इलाज की व्यवस्था है तो व्यवस्था है लेकिन उत्तम व्यवस्था यहाँ पर दिया है। दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्र थी। अतिरिक्त विनम्रता धूर्तता की निशानी होती है। कह रहा है अतिरिक्त विनम्रता धूर्तता, हाँ देखिए मतलब अधिक विनम्रता जो होती है ये भी आपका देखो दिया गया है गड़बड़ी। बिहारी के दोहे रस समय भी नहीं आपका होगा। पहला देखो आपसे कह रहा है अशुद्ध कौन सा है, कहीं ना कहीं बिहारी के दोहे रस सम अपलित होते हैं। अपलित मतलब होता है कि उसमें मिले होते हैं, सही है वाला पॉइंट, ठीक है। अब समझिए अतिरिक्त विनम्रता धूर्तता की निशानी होती है, सही दिया गया है। दर्शनार्थियों क्या है, दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्र थी, सही है। अब यहाँ पर देखो मृतकों के इलाज की व्यवस्था है, यहाँ पर गड़बड़ी इसमें आपकी है उत्तम शब्द लगन से। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्द के दृष्टिकोण की सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 51 नंबर में विलोम आपका आ गया है। यहाँ पर दिया गया है आद्रत का दिया है, क्या आद्रत का होता है तिरस्कार, ठीक है ना। अकीर्ण का होता है विकीर्ण होता है। प्राची का होता है प्रातीची होता है। यहाँ पर जो आपका गड़बड़ी है वो आपकी है मानव और महिला, ये गड़बड़ी हो जाएगा। मानव और महिला ये गड़बड़ी हो जाएगा क्योंकि पुरुष और महिला होता है। अगला है संकल्प का विलोम क्या होता है। चलिए बताना है संकल्प का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा 52 नंबर में। तो आप कहेंगे संकल्प का विलोम क्या होता है। देखिए संकल्प की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकल्प का यहाँ पर विलोम जो होता है वो आपका विकल्प हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। या तो इसको और बोल सकते हैं अनिर्णय, क्या बोल देते हैं इसे, अनिर्णय भी बोल दिया जाता है, अनिर्णय भी बोल दिया जाता है, अनिर्णय बोल देते हैं। अगला है मृषण का विलोम क्या होता है। यहाँ पर मृषण पूछा गया है। मृषण मतलब क्या होता है, मृषण मतलब होता है बिल्कुल बारीक, है ना, जिसे बारीक बोलते हैं। तो बारीक का क्या हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चिरंतन का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे सर चिरंतन का विलोम होता है क्या, यहाँ पर बताना है चिरंतन का विलोम क्या होता है। चलिए अब शाश्वत मत लगा देना है क्योंकि चिरंतन का मतलब ही शाश्वत होता है, ठीक है। चिरंतन का मतलब ही शाश्वत होता है, लेकिन यहाँ पर विलोम पूछा है तो आप कहेंगे अनस्वर, क्या हो जाएगा, अनस्वर हो जाएगा। चिरंतन का विलोम आपका नस्वर होता है। चलिए यहाँ पर चिरंतन का विलोम नस्वर, गड़बड़ी है क्या, नस्वर होता है, इसमें आ लगा दिया इसने, है ना, इसमें आ लगा दिया, जबरदस्ती लगा दिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है 55 नंबर में। यहाँ पर 55 नंबर में जो आप कह रहा है यहाँ पर आपको बताना है 55 नंबर में क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है रित का होता है अनृत, क्या होता है, रित का अनृत होता है, ये तो आपका सही दिया गया है। विशेषण का संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है उन्मूलन का दिया है निमीलन। हमने कहा था उन्मूलन का होता है रोपड़, क्या होता है, रोपड़ होता है, रोपड़ हो जाएगा, ठीक है, रोपड़। निमीलन का होता है उन्मीलन, अगर होता उन्मीलन,
उन्मीलन, इसमें उन्मूलन लिया है, उन्मीलन अगर मात्रा आपकी छोटी वाली लगी होती तो आपका हो जाता, लेकिन ये गड़बड़ी हो गई है क्योंकि उन्मूलन का होता है रोपण होता है, स्थावर का जंगम होता है, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला आपसे दिया गया है रुगुण का विलोम क्या होता है, 56 को ऑप्शन देना है। रुगुण का विलोम क्या हो जाएगा 56 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी रुगुण की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर रुगुण मतलब होता है रोगी, क्या होता है रोगी, तो भैया रोगी का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्वस्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चपल का विलोम क्या होता है, चपल का विलोम क्या होता है यहाँ पर बताना है। चपल मतलब होता है ना एक प्रकार से जैसे कोई बच्चा होता है चालाक होता है ना, क्लास में भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, तो चपल हो गया है ना। तो भैया बहुत बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, सीरियस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका गंभीर, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो आप देना है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द विकल्प का सही सुमेलित नहीं है 58 नंबर में। तो 58 की अगर बात करते हैं तो भैया ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है, कृपण का दानी हो जाएगा, और अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाता है। यहाँ पर दिया है उपकार, देखो उपकार दिया गया है और परोपकार दिया गया है, भैया उपकार और परोपकार तो बात बराबर है ना, तो उपकार का होता है अपकार, क्या होता है अपकार होता है, क्या होता है अपकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 59 को ऑप्शन देना है कि भैया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ पर दिया गया है तृष्णा का वितृष्णा है, सृष्टि का प्रलय दिया गया है, ग्रस्त का मुक्त दिया गया है। यहाँ पर इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है, क्या होता है अनिप्सित होता है। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है 60 नंबर में। तो अतिवृष्टि का होता है क्या, यहाँ पर बताइए 60 नंबर में, तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, क्या हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका बन जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो आपकी क्या होती है कंप्लीट होती है। 60 क्वेश्चन आपके थे और आपने देख लिया होगा कि भैया आरओ एआरओ का जो लेवल होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, ये रट्टा मारने वाली चीज़ हैं, डेली आपको पढ़ना है। और हमने आपको आज नहीं हमेशा से कहा है कि यूट्यूब में आकर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये शब्द आज नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले और हमेशा कहते हैं, क्योंकि भैया बहुत लोग यूट्यूब से अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं और बहुत लोग बिगाड़ लेते हैं। भैया जो लोग पढ़ाई करते हैं सीरियस होकर, किताबों से पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए अगर चैनल ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचो कि हम किताब को उठाए ना, और जब किताब को नहीं उठाओगे और नया क्वेश्चन कभी आ गया, आयोग कभी दारू पीकर बना दिया पेपर, या नशे में पेपर बना दिया, या कोई बूढ़ बुजुर्ग अगर होता है, कोई बूढ़ और बुजुर्ग होता है, वो अगर पेपर बनाएगा तो कहेगा यार मैंने तो बहुत मेहनत किया था, आज के लड़के तो यूट्यूब में आके शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल पास हो जाते हैं, तो भी वो कठिन बना देता है। ठीक है ना, तो भी वो कठिन बना देता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए यूट्यूब अच्छी चीज़ है और यूट्यूब गलत चीज़ भी है। यूट्यूब में आपको जुड़ना किस हिसाब से है, प्रैक्टिस के लिए जुड़ना है, बाकी आपको थ्योरी अपनी किताबों से पढ़ना है। किताब आप कोई भी ले लीजिएगा आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पढ़ाई करना है तो सीरियस होकर पढ़ाई करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि भैया इस बार मानते हैं आयोग की गलती रही है, आयोग ऐसा पेपर बना दिया है जिसमें से सभी आप परेशान हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि हाँ इसमें परेशान नहीं, सब परेशान है, टीचर भी परेशान है कि ऐसा पेपर दिया गया है। ठीक है ना, उसका विरोध सभी लोग कर भी रहे हैं। ठीक है ना, उनको ऐसा पेपर देना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट ऐसा उठा के दे दिया पेपर पीटी का कि लगता है नहीं है कि भैया पीटी का पेपर है, ना सिलेबस का पता है ना किसी का पता है। तो देखो सीरियस होकर पढ़ाई करिए, बाकी नहीं तो अपना टाइम बर्बाद मत करिए, पढ़ाई छोड़ के अच्छा से कोई काम ढूंढ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ाई करना है तो बड़े सीरियस हो जाइएगा। क्लास में जो बातें करते रहते उससे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, उससे कोई क्लास में फ़ायदा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, और दूसरी बात यहाँ पर कोई कह रहा था सर कंप्यूटर की क्लास चलाने के लिए, कंप्यूटर किस एग्ज़ाम में आ रही है ये बताइए। जूनियर असिस्टेंट की कौन तैयारी करना चाह रहा है, जूनियर असिस्टेंट की, है ना, जूनियर असिस्टेंट की कोई है जो आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा था, कमेंट कर रहे थे। और कोई कह रहा था कंप्यूटर की क्लास चलाने के लिए, तो कंप्यूटर के अलग से हम यहाँ पर एक वीडियो बना देंगे, है ना, पहले क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन निकालने के बाद उसके बाद वहाँ पर बना देंगे, तो कंप्यूटर आपको मिल जाएगी, उसमें से आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए क्लास में भैया बातें थोड़ा कम किया करें, बातें करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अपशब्द अगर बोलोगे, ठीक है, ऐसे अपशब्द बोलोगे जो शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं लेकिन उस शब्द का नाम नहीं ले पा रहे हैं जो आप शब्द यहाँ पर टाइप कर रहे हो, और क्लास में यहाँ पर बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं। ठीक है ना,
सभी लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे अपशब्द का प्रयोग ना किया करें। बाकी अगर हमने यहाँ पर किसी को अनब्लॉक करते हैं या ब्लॉक करते हैं, तो समझो कि यहाँ पर आपको अगर ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक कर दिया है, और अपशब्द अगर बोलोगे तो हम फिर से कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका मतलब नहीं है कि सर जी पहले पेपर था इसलिए ब्लॉक कर दिए थे, अब पेपर नहीं है तो अनब्लॉक कर दिए हैं। अगर गलत बोलोगे तो इस बार को बताएंगे नहीं, बताएंगे किसी ने नहीं, और फिर से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अपशब्द का प्रयोग मत करिएगा, बातें करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बातें करेंगे आपकी ज़िंदगी से अपने खिलवाड़ कर रहे हो। आपके माता पिता ने आपसे तो बड़ा अच्छा एक आस लगा के रखा होगा कि बेटा पढ़ाई कर रहा है कानपुर में जाके, घर से पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल लेके पढ़ाई कर रहा है, और आप तो क्लास में पूरी बातें करते हैं, दिमाग तो लगाते नहीं हैं, है ना। और अपने फिर कहोगे कि नहीं बहुत अच्छा पेपर नहीं आया या कैसा पेपर हुआ है। बाकी पेपर की बात अपनी अलग होती है, ठीक है ना। लेकिन अपना जो समय देना चाहिए, अपना जो समय 100% समय देना चाहिए, 100%। लेकिन आप 100% समय क्या देते हैं, मोबाइल में देते हैं। लेकिन मोबाइल में पढ़ते समय आप बातें करते हैं या क्या करते हैं ये आप खुद जानते हैं। क्लास में बातें करिए, अपनी दोस्ती यारी निभाइए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम दोस्तों की वजह से आते हैं, तो दोस्ती करना है तो दोस्ती की वजह से करते हो तो बड़ी अच्छी बात है। जीवन में दोस्ती आपके कम से कम साथ दे देगी, क्योंकि पढ़ाई और एजुकेशन और ये पैसा तो साथ देगा नहीं, दोस्ती साथ देगी। आज के आने वाले 10 साल के बाद ना दोस्त भी आपको नहीं दिखेगा। आज के समय में देखते होगे जो आपकी स्टेटस लगाते थे, कभी आपको मैसेज करते थे, आज वो आपको मैसेज नहीं करते हैं, स्टेटस केवल लगा देते हैं, और स्टेटस देख लेते हैं कि स्टेटस है क्या। अगर बाहर से स्टेटस लगा हुआ कि नहीं हाँ दिक्कत उसको है, तो फ़ोन या मैसेज नहीं करेंगे, देख लेंगे, सीन कर लेंगे। ये ऐसा समय आ गया है, ठीक है ना। लोग अपनी ज़िंदगी में ही बिजी हो गए हैं, दूसरे को दर्द को क्या देखेंगे। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, ठीक है ना। ऐसे मज़ा नहीं आएगा कि नहीं हाँ चलिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया और थोड़े बहुत पढ़ने से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी करते हैं बता दीजिएगा, तो आपकी उसकी क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।